वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत यूनियन और रशियन मिलिट्री सर्विसेज ने जर्मन आर्मी के खिलाफ 40,000 से ज्यादा कुत्तों को अपनी फौज में शामिल किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स के नाम से याद किया जाता है। वैसे तो इनको लड़ाई के दौरान फर्स्ट एड या फूड डिलीवरी के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर सोवियत्स को आइडिया आया कि क्यों ना इनको जर्मन टैंक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग कराने की जरूरत थी, और ट्रेनिंग कराने के लिए सोवियत आर्मी के पास कोई खास ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे। 1935 में उन्होंने सर्कस ट्रेनर्स और कई एनिमल साइंटिस्ट को भी अपने साथ शामिल कर लिया। आइडिया ये था कि एक बॉम्ब को कुत्ते पर बांधकर दुश्मन की टैंक के पास भेजा जाएगा। वहां पहुंचने पर कुत्ता एक लीवर को अपने दांतों से खींचेगा तो बॉम्ब वहीं गिर जाएगा और फिर कुत्ता वापस अपने ट्रेनर के पास आ जाएगा। इसके बाद इस बॉम्ब को टाइमर या रिमोट कंट्रोल के जरिए फोड़ दिया जाएगा। अगर ट्रेन जर्मन शेपर्ड्स की बात की जाए तो ये काम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। कुत्तों के ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी कोई एक भी कुत्ता इस टास्क में महारत हासिल ना कर पाया। उसकी वजह ये थी कि उनको खड़े हुए टैंक्स में ट्रेनिंग दी जाती थी, और जब टेस्टिंग के तौर पर इनको नई लोकेशन पे और चलते हुए टैंक्स के सामने जब ये टास्क दिया गया तो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते थे कि बॉम्ब को कहां गिराना है, और इस बात के काफी चांसेस थे कि मैदान जंग में कुत्ते ये बॉम्ब वापस अपने ट्रेनर के पास लेकर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनमें टाइमर बॉम्ब लगा होगा तो वो वापस आकर उल्टा सोवियत के बीच आकर फट सकते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक नया आइडिया अपनाया गया। इस बार कुत्तों पे ऐसे बॉम्ब लगाए गए जो किसी भी चीज से टच होते ही फट जाएंगे। जाहिर है इसमें कुत्ते की भी जान जाएगी। इस नए आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता था। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि टैंक के नीचे उनका खाना लटका हुआ है। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे और वे कुत्ते समेत फट जाएंगे। इस बार सोवियत ने कुत्तों को असली बैटलफील्ड वाली ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसमें चलते हुए टैंक्स के नीचे कूदना और गन शॉट और धमाकों की आवाजों से भी उनको यूज टू किया जा रहा था। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक चीज नकली थी, और वो था उन पे लगा हुआ बॉम्ब। कई महीने की ट्रेनिंग के बाद ये अब कामयाब हो चुके थे। कुत्ते चलते हुए टैंक के नीचे भी कूदना सीख चुके थे। अब बारी थी असली लड़ाई में इनको इस्तेमाल करने की। एक एक कुत्ते पर 12 किलोग्राम की माइन लगाई गई, और लॉन्च से पहले उनकी सेफ्टी पिन भी निकाल दी गई। लकड़ी के लीवर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे, उन पर लगी माइन खुद ब खुद फट जाएगी। आपको ये बता दें कि टैंक ऊपर से भले ही मजबूत क्यों ना हो, उनके नीचे ब्लास्ट करने से टैंक को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। 30 कुत्तों को पहली बार 1941 में जर्मन टैंक्स पर छोड़ा गया। सोवियत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल था। असलियत में जंग के मैदान में सोवियत के छोड़े हुए कुत्ते जर्मन टैंक्स के करीब भी चले गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने टैंक्स के नीचे कूदने से इनकार कर दिया। उल्टा वो जर्मन सोल्जर्स की फायर की वजह से घबराकर वापस सोवियत्स के पास आते और वो उनके बीच ही फट जाते थे। सोवियत्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते आखिर जर्मन टैंक्स के नीचे कूद क्यों नहीं रहे। अब वापस लौटने वाले कुत्ते सोवियत के गले पड़ चुके थे, तो उन्होंने फैसला किया कि जो भी कुत्ता वापस लौटेगा उसको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। 30 में से सिर्फ 4 सही निशाने पर फटे, 6 वापस आके फटे, 3 को जर्मन्स ने मार दिया और बाकी सबको जर्मन सोल्जर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। सोवियत को कुत्तों की जर्मन टैंक के नीचे ना कूदने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सोचा कम ही सही कुछ ना कुछ तो जर्मन टैंक्स को टारगेट कर ही रहे हैं, लिहाजा वो कुत्ते छोड़ते गए
और वापस लौटने वाले कुत्ते खुद ही मार देते थे। दूसरी तरफ जर्मन्स भी अब इन एंटी टैंक्स डॉग के बारे में अच्छी तरह जान चुके थे। वो अपनी तरफ बढ़ने वाले किसी भी कुत्ते को वहीं मार देते थे। ये इतिहास का शायद ही वो वाकया था जिसमें सबसे ज्यादा कुत्तों को कत्ल किया गया। बाद में पता चला कि जिन कुत्तों को सोवियत ने टैंक के नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था। जर्मन के टैंक्स पेट्रोल इंजन पर चलते थे। कुत्ते जो कि डीजल की स्मेल के आदी थे, जब उन्हें जर्मन टैंक्स के पास भेजा जाता था तो उनकी स्मेल कुत्तों के लिए बहुत अलग थी। जब तक सोवियत को ये असल वजह मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों ट्रेनर्स कुत्तों को अपने सामने मरते देखकर अपनी जॉब छोड़ चुके थे। यही वजह थी कि सोवियत का ये आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल बंद कर दिए गए। पर इसके बाद यही आइडिया 1943 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अमेरिकन के खिलाफ भी अपनाया था। इनकी देखा देखी अमेरिकन कुत्तों की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इन कुत्तों को अमेरिका ने डेमोलिशन वुल्फ का नाम दिया था। बॉमर कुत्ते जापानीज बंकर में जाते और फट जाते थे, लेकिन यूएसए को अभी भी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था कि अक्सर कुत्ते बंकर में जाने के बजाय वापस लौट आते थे। अगले कई महीने तक कुत्तों के वापस लौटने का कोई खास सॉल्यूशन ना निकल सका। 17 दिसंबर 1943 को अमेरिका ने भी हार मानी और सेफ्टी की वजह से डेमोलिशन वुल्फ प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। ये तो कहानी थी एंटी टैंक डॉग्स की, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे गाइडेड मिसाइल भी बनाए जा रहे थे जिनको इंसान नहीं बल्कि कबूतर कंट्रोल करते थे। जी हाँ, कबूतर को ट्रेनिंग देने के लिए उसको एक हार्नेस में डाल दिया जाता था और फिर उसके सामने एक सर्कल घुमाया जाता था। कबूतर को ट्रेंड किया जाता था कि अगर वो अपनी चोंच उस सर्कल पर मारेगा फिर ही उसको खाना दिया जाएगा। कबूतर ट्रेनिंग का ये पहला फेज कंप्लीट कर लेता था तो फिर उसकी चोंच पर एक मेटल स्ट्रिप लगाई जाती है जो कि एक वायर के साथ कनेक्ट थी, और जब भी कबूतर अपने टारगेट पर चोंच मारेगा तो उसकी मूवमेंट कबूतर की चोंच की मूवमेंट के साथ चेंज होती थी। अगली बार कबूतर के सामने मेटल पीस की जगह एक वॉरशिप की तस्वीर लगाई गई। कबूतर जो कि पहले ही ट्रेंड हो चुका था, वॉरशिप की इस तस्वीर को विंडो के सेंटर में रखना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करके कबूतर की चोंच के इनपुट सिग्नल को गाइडेड मिसाइल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कबूतर इस मिसाइल के अंदर ही होगा। जब भी मिसाइल टारगेट से हटने लगेगी, कबूतर की चोंच का सिग्नल मिसाइल के रडार को एडजस्ट करके वापस वॉरशिप की तरफ कर देगा। अमेरिकन फ्यूजियोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर जो कि इस प्रोजेक्ट के पीछे थे, वे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब कर चुके थे और यूएस ने भी इस मिसाइल को ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया था। लेकिन 1953 में इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी थी। इसी वजह से बीएफ स्किनर के इस प्रोजेक्ट को डिसअप्रूव कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद पक्षियों का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया। पक्षियों को हथियार के तौर पे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डच पुलिस के पास ट्रेंड ईगल्स हैं जो हवा में मौजूद ड्रोन्स को जमीन में गिरा सकते हैं। छोटी एज से ही इनके ब्रेन को ड्रोन के खिलाफ ट्रेनिंग दी जाती है और जाहिर है इसके बदले में इनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ड्रोन्स के तेज घूमते हुए प्रॉप्स इनके पैरों को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए उनको खास ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं। जैसे ही ड्रोन के प्रॉप्स पर इनके पंजे टच होते हैं तो वो बंद होकर ड्रोन को जमीन पर गिरा देते हैं। पुलिस के मुताबिक इनके इस हथियार का सक्सेस रेट 95% है, जो कि दूसरे एंटी ड्रोन्स वेपन से काफी ज्यादा है। इसी तरह डॉल्फिन और सी लॉयंस को अंडर वाटर माइंस डिक्टेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो समुद्र के अंदर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को न सिर्फ डिटेक्ट करके अपने ट्रेनर्स को इन्फॉर्म करते हैं, बल्कि उनको रस्सी से हुक करने की काबिलियत भी रखते हैं ताकि उनको नेवी ऑफिसर्स पानी से बाहर खींच सकें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।